क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा है, कई बार पूछता है इस तरीके से सवाल। कह रहा है कि थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP इज रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ द AP इज जीरो। ओहो कितना अच्छा सवाल है। एन पूछ रहा है कौन सा टर्म जीरो होगा। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि थर्ड टर्म जब भी कहता है मतलब A3 इज इक्वल्स टू कितना A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D, ये क्या है 80। तो ये कितना दिया है A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D आपका दिया है। थर्ड टर्म कितना है 4 है। ओके और नाइन्थ टर्म कितना है, नाइन्थ टर्म बोले तो A1 प्लस 8D इज इक्वल्स टू कितना दिया है -8 दिया है। ओके कह रहा है कि कौन सा टर्म जीरो होगा, ये निकाल लेते हैं। तो इस दोनों को माइनस कर लीजिए, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो ये 8 ये हो जाएगा -6D इज इक्वल्स टू ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। D की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। अब D की वैल्यू किसी एक में रख लीजिए, आइए इसमें रख लेंगे तो हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें अगर आप रखेंगे D की वैल्यू तो होगा A1 प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि A1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, A1 इज इक्वल्स टू 8। आपने नहीं, अब कह रहा है कि कौन सा जीरो होगा। आइए देख लेते हैं कि क्या कोई जीरो होगा। आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं AN जीरो होगा, AN मान लेते हैं हम क्या होगा जीरो होगा। तो AN इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला पता है, ये वाला हमारा फार्मूला पता है। तो जीरो इज इक्वल्स टू A1 की वैल्यू कितनी है भाई, A1 की वैल्यू हमारी कितनी निकली, A1 की वैल्यू निकली 8 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू कितनी निकली -2। ओके चलिए 8 इधर आएगा -8 n-1 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 4। दिस इम्प्लाइज दैट n-1 इज इक्वल्स टू 4, तो n इज इक्वल्स टू 5। 5 टर्म, फिफ्थ टर्म क्या होगा भाई, n इज इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा, फिफ्थ टर्म हमारा जीरो होगा। ओके समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड्स 10 टर्म बाई 7। ओके कह रहा है जो 17 टर्म है ना वो 10 टर्म से क्या है 7 अधिक है। तो 17 टर्म क्या होगा, 17 टर्म फाइंड द कॉमन डिफरेंस D निकालना है। तो 17 टर्म क्या होता है भाई, A17 जो होगा वो होता है A1 प्लस 16D। ओके 16D। और आगे कह रहा है कि ये किससे 10वें वाले से 7 अधिक है। तो A10 क्या है, A10 जो हमारा है A10 होता है A1 प्लस 9D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गया है भाई, अकॉर्डिंग टू अगर आप क्वेश्चन बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो A7 है ना, A7 वो A17 जो है वो A17 A10 से 7 अधिक है, A10 से 7 अधिक है। ओके चलिए A17 की जगह पे हम लिख दिया A1 प्लस 16D इज इक्वल्स टू A1 प्लस 9D प्लस 7। इसको A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। ओके ये हो जाएगा 7D इज इक्वल्स टू 7, तो D इज इक्वल्स टू 1। आपको यही निकालना था, D इज इक्वल्स टू 1 आपका, D इज इक्वल्स टू 1 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बस आ गया ख़त्म। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ नहीं है बाबू, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द टर्म AP 315 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। अच्छा कह रहा है कि कौन सा टर्म जो है वह 54 टर्म से 132 एक्स्ट्रा होगा। आइए देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि 54 टर्म होगा क्या, A54 होगा क्या। A54 होता है हमारा फॉर्मूला देखेंगे A1 प्लस 53D। जितना n होता है उसमें से एक कम में से D मल्टीप्लाई कराते हैं। तो A54 होगा कौन, A1 हमारा 3 दिया है प्लस 53 इंटू D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 15 माइनस 3, यही तो है 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना होगा 12। D की वैल्यू कितनी है 12 है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 प्लस 12 36 के 6 में 3 12 5 60 61 62 63, यानी कि D की जो वैल्यू होगी वो होगी 6
39। अब कह रहा है कि इसमें हमारा 50, इसमें हमारा 132 अलग है, इसमें क्या है हमारा 132 एक्स्ट्रा है। 132 अगर एक्स्ट्रा करेंगे तो कौन सा होगा 11 3 3 6 7 6 1 6 7। क्या कौन सा टर्म 771 होगा, कौन सा टर्म भाई 771 होगा, ये हमें निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ए एन होगा, ए एन क्या होगा 771 होगा। तो ए एन की वैल्यू 771 ओके, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। ए एन माइनस डी की जगह पे कितना है 12 है हमारा, डी की वैल्यू कितनी है भाई, डी की वैल्यू हमारी 12 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए वन की जगह पे, ए वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए वन की जगह पे हमारे पास वैल्यू कितनी है 3 है। ए वन की जगह पे हमारे पास 3 वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इधर 3 आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 771 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 768 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 12 से इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 768 डिवाइडेड बाई 12 ओके। 12 छक्के 72 बचा 4, 12 चौके 48 64। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 64, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। n की वैल्यू कितनी 65 टर्म इसका क्या होगा 132 एक्स्ट्रा होगा 54 टर्म से। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला सवाल देखिए, एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है। कह रहा है कि दोस्तों 2 AP हैं जो कि कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन 10th 100 टर्म इज 100 एंड द डिफरेंस बिटवीन 1000 10th हमें निकालना है। कह रहा है कि 2 AP दिए गए हैं जिसका D हमारा सेम है और उन दोनों के 10वें 100वें पद में, मतलब 100th टर्म में डिफरेंस अगर देखेंगे तो 100 है, तो हमें निकालना है कि उनके 1000वें पद यानी कि 1000 टर्म्स में उनका डिफरेंस कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि द फर्स्ट, ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट AP, ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP कितना मान ले भाई, हम मान लेते A1, ठीक है। और द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP, सेकेंड AP ये कितना मान लेते हैं A2। अच्छा, द कॉमन डिफरेंस कितना होगा, दी COMMON कॉमन डिफरेंस यानी कि D होगा क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। अब सवाल क्या दिया था, सवाल कह रहा है कि दोनों के 100वें पद पे 100 टर्म में 100 का डिफरेंस है। आइए निकाल लेते हैं। तो पहले का 100वां पद पहले का 100वां पद लिखो कि 100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP, ठीक है। कितना होगा 100वां पद हमेशा क्या होता है A100, कितना होगा ये 100 हो जाएगा बच्चों आपका A1 प्लस 99D। कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ये, और जब n की जगह पे 100 रखेंगे तो एक कम हो जाएगा 99D, ठीक है। अब आइए इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा 100th टर्म मतलब 100वां पद किसका, 100वां पद किसका भाई, 100वां पद निकालेंगे हम दूसरे का ऑफ सेकेंड AP। तो ये कितना हो जाएगा A100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 प्लस 99D। क्यों, क्योंकि यहाँ पे A1 है पहला, यहाँ पे A2 है। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक आपकी कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चों। अब दोनों का डिफरेंस कह रहा है भाई, दोनों का क्या कह रहा है डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस 100 है, तो आइए 100 कर लेते हैं। A1 माइनस, ये देख रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो पहले और दूसरे का डिफरेंस निकालना है। A1 प्लस 99D माइनस दूसरा इक्वेशन क्या है A2 प्लस 99D। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 99D इज इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे देखिए प्लस 99D और माइनस 99, काम ख़त्म। A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, ये निकल गया।
निकल गया। ये कब निकला? जब आपने 100वें पद को देखा, 100 टर्म को देखा। अब सवाल कह रहा है हमें 1000वें पद को निकालने हैं। आइए 1000वें पद को निकाल लेते हैं। 1000वें पद को निकालेंगे कैसे? 1000वें पद को आप कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, सेम क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए 1000th टर्म, 1000वां पद, 1000 टर्म ऑफ किसका? ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? A1000 इज इक्वल्स टू A1, ये जो बताएगा मैं उसको चॉकलेट खिलाऊंगा। यहाँ कितना लिखूँ? यहाँ कितना लिखूँ? 1000 में से एक कम होगा, 999D। वेरी गुड, जिसने भी बताया भाई चॉकलेट खा लेना। इक्वेशन 3, ठीक है। ठीक वैसे ही आप लिखेंगे 1000वां पद, यानी कि 1000 टर्म ऑफ किसका? 1000 टर्म ऑफ, बोलो भाई, सेकेंड एपी। किसने बताया? टॉफ़ी खाने आ जाना बाबू, एपी, ठीक है। अब आइए, ये कितना हो जाएगा? बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, कितना हो जाएगा? A2, वेरी गुड, प्लस कितना D? 99 ऐसे D। समझ में आ गया? ठीक है, समझ आ गया भाई। अब आइए, अब इनका डिफरेंस कह रहा है, क्या कह रहा है? इन्हीं का डिफरेंस कह रहा है ना, तो आइए इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक, इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? आइए, ये हमने पहले से निकाला था, ये हमने पहले से निकाला था। अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है? हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, इसी को निकालना है। तो ये हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस A2 माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस 999D। तो 999D से 999 कैंसिल, कितना आया? A1 माइनस A2। और आपने ऑलरेडी निकाल रखा है क्या? A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 100। तो 1000वें टर्म का डिफरेंस कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा भाई? 1000वें टर्म का डिफरेंस कितना आएगा? 100 आएगा। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों, NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 का 13 क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके कई बार इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर हम PCS की भी बात करें, उसमें भी ये सवाल पूछ सकते हैं। सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, ठीक है। कितने नंबर के 3 नंबर के डिजिट 7 से डिविजिबल होते हैं। तो आपको देखना है कि पहले कितने नंबर के 3 डिजिट अवेलेबल हैं हमारे पास। तो हमारा सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है? वो होता है 100। और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है? वो होता है 999, ठीक है। लेकिन 7 से डिविजिबल चाहिए हमको। तो 100 7 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। 7 1 7, कैरी हुआ 3, 0, 7 चौके 28, कैरी आया, रिमाइंडर कितना बचा? 2 रिमाइंडर बचा। यानी कि अगर इसमें आप 5 और रहता तो ये 7 से डिविजिबल हो जाता। अगर हम इसमें प्लस 5 कर देंगे तो ये 105। ये सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट डिजिट क्या 7 से डिविजिबल है? 7 से, तो 7 1 7, यहाँ पे 2 बचा, 7 4 28, 1 बचा 9, 7 2 14, क्या रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है? 5 रिमाइंडर बच रहा है। यानी कि अगर इसमें हम 5 जोड़ दें दोस्तों, अगर 5 जोड़ेंगे तो ये 4 डिजिट में बन जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए दोस्तों? हमें केवल 3 डिजिट तक ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसमें हम 5 माइनस कर देंगे। जितना रिमाइंडर है उतना बच्चों हम 5 माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा? अगर 999 में 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 994, ठीक है। यानी कि आपके 3 डिजिट के जो नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं वो हैं बच्चों, पहला हो जाएगा 105 और लास्ट हो जाएगा 994। और 7 से अगर डिविजिबल है तो 7 7 बढ़ेगा। जैसे आपका सीरीज हो जाएगा 105, 7 इसमें और जोड़ लीजिए 112 प्लस 7 इसमें और जोड़ लीजिए 119। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? 994 तक जाएगा। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि हाउ मेनी, कितने होंगे टोटल। तो आइए फिर AP के फॉर्मूले पे आ जाइए। ये सब तो बस समझने के लिए था, ये सब बस समझने के लिए था। तो आप इसको आंसर करेंगे तो लिखिए द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 7 इज इक्वल्स टू 105। और द लार्जेस्ट
3 डिजिट नंबर डिविजिबल 7 इज इक्वल्स टू कितना 994। ठीक है, डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, हमेशा 7 ही रहेगा क्योंकि साथ साथ बढ़ता हुआ जाएगा। इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब ओके, अब आइए, आपको पता है इसमें A1 क्या होगा, A1 तो हमारा हो जाएगा 105। ठीक है, और AN कितना होगा, जो सबसे लास्ट में है वो है 994। हमारा D कितना है 7 है, और हमें निकालना है कि टोटल N कितना है। इस वॉल्यूम में रख दीजिए AN की जगह पे हम चलिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। AN की जगह पे हमने लिख दिया 994 इज इक्वल्स टू A1 की जगह पे 105 प्लस N-1 इंटू डी कितना है 7 है। इसको इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू N-1 इंटू 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है, यहाँ 8 में से 0 जाएगा 8, और यहाँ पे 989 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू N-1। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कर लीजिए। N-1 की वैल्यू होगी, इसको सॉल्व करेंगे 7 1 जा 7, इसमें जाएगा 18 हो जाएगा, 7 2 जा 14। ठीक है, कैरी 4 हुआ, 7 7 जा 29। ठीक है, इस तरीके से N कितना हो जाएगा, N इज इक्वल्स हो जाएगा 127 प्लस 1 मतलब 128। आंसर आ गया, बिल्कुल आंसर आ गया। यही आपका N इज इक्वल्स कितना हो जाएगा 128, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका समझ में आ गया, समझ में आया मैंने कैसे किया, बहुत अच्छा समझ में आ गया। सेम वही क्वेश्चन है, आप इसको करिए। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ द 4 लाई बिटवीन 10 और 25। 10 और 25 के बीच में 10 के 4 के कितने मल्टीपल लाई करते हैं, तो आइए देखते हैं। 10 और किसके बीच में, 250 के बीच में। पहले देखिए क्या 10 जो है वो 4 का मल्टीपल है कि नहीं है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 से करेंगे, 4 2 जा 8, कैरी कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचा। यानी कि अगर यहाँ पे 12 रहता बच्चों, हमारा जो 12 है वही पहला नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा। यानी कि पहला नंबर 12 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 16, तीसरा हो जाएगा 20 डॉट डॉट डॉट। क्या 254 से डिविजिबल है, 6 4 जा 24, कैरी 1, 6 2 जा 8, रिमाइंडर 2 एक्स्ट्रा हो रहा है। 2 अगर एक्स्ट्रा हो रहा है भाई, तो अगर 2 को हम इसमें से माइनस कर देते हैं 248, तो 248 जो है वो 4 से क्या है, डिविजिबल है। अब कह रहा है ये टोटल कितने नंबर होंगे, 12 16 20 से टोटल कितने नंबर होंगे। आइए देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे। AP के फॉर्मूले से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे ये आपका A1 हो गया, A1 कितना हो गया, A1 हो गया आपका 12, D हो गया आपका 4, और AN जो लास्ट नंबर है वो कितना हो गया 248। आपको निकालना क्या है, N निकालना है। अब इसको इस फॉर्मूले में रख लीजिए। कौन सा फॉर्मूला है भाई, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला है सामने, ये रहा आपका फॉर्मूला। इसमें रख लीजिए AN की वैल्यू हम रख लेते हैं 248 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हम रख लेते हैं 12, 10 के बाद 12 प्लस N-1, N हमें निकालना है, और D की वैल्यू हमेशा 4 रहेगी। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 12 इज इक्वल्स टू N-1 इंटू 4। इसको अंदर मल्टीप्लाई ना करिएगा, ये हो जाएगा भाई 236 इज इक्वल्स टू N-1 इंटू 4। अब यहाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए, N-1 इज इक्वल्स टू 236 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 और 9 59। N इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 59 प्लस 1, N इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60। समझ में आया आपको, N इज 60। इसी तरीके से आपके सवाल लगेंगे, तो आपका ये भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द n टर्म ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल। अच्छा, इन दो किस n के किस वैल्यू के लिए AP के ये n टर्म और ये n टर्म इक्वल होंगे। आइए देख लेते हैं, ठीक है, आइए ज़रा देख लेते हैं। तो पहला टर्म देख लेते हैं भाई, पहला टर्म देख लेते हैं। पहले टर्म का अगर इसमें D देखेंगे, इसमें A1 जैसे पहले टर्म में A1, ये हमारा A1 हो गया, और D कितना होगा, D होगा 2, क्योंकि D होगा D1 जो होता है
वो 65 माइनस 63 है, तो 2 यहाँ पे डी हमारा निकल के आएगा। ठीक है, डी हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। तो आइए इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। कह दो कि द एन टर्म ए एन ऑफ द फर्स्ट ए पी कितना है भाई? ए एन इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 कितना है? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। अब कह रहा है दूसरे का n टर्म कितना होगा? द n टर्म ऑफ सेकेंड AP कितना है भाई? an इज इक्वल्स टू, इसका A1 कितना है? A1 है 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है भाई? इन दोनों को डिफरेंस देखेंगे तो 7 का डिफरेंस है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों इक्वल हैं मतलब अगर दोनों इक्वल है भाई, अगर दोनों इक्वल हैं बाबू, जैसे कि ये और ये दोनों इक्वल हैं अगर, तो क्या होगा? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3n माइनस 1 इंटू 7। अगर ये 3 प्लस है ना, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आइए ज़रा कर लेते हैं। n वाले को एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ रख लेंगे। तो 63 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा बचेगा 7 माइनस 2। ठीक है, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू होगी 60 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये हो जाएगी 12। यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 1, मतलब n की वैल्यू हो जाएगी आपका 13। समझ में आया? इस सवाल में समझ में आया? बहुत ही आसान था और बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, पहले आपको इसका n टर्म निकाल लेना है। इसका n टर्म निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? an इज इक्वल्स टू पहला और n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फिर इसका आपको n टर्म निकाल लेना है। n का मतलब A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पे कितना है? 10 माइनस 3 7 है। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, निकल गया n इज इक्वल्स टू 13। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? 17वां 28 टर्म, यानी कि 20वां जो है फ्रॉम द लास्ट टर्म AP। आपको कह रहा है कि 20वां टर्म निकालना है, वो भी किधर से? लास्ट की तरफ से, लास्ट से 20। पहले देखते हैं कि इसमें टोटल टर्म कितना है। हमारा A1 दिया है कितना? A1 इज इक्वल्स टू गिवन 3। D कितना दिया है? D दिया है 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और AN मतलब लास्ट वाला कितना है? लास्ट वाला है 253। तो हम टोटल देखते हैं कि हमारे पास n कितना है। इसमें इस वैल्यू को रख देते हैं। AN की जगह पे हम लिख दिया 253 इज इक्वल्स टू A1 की जगह पे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 5। डी हमारा कितना है? डी हमारा कितना निकला? 5 निकला है। n माइनस 1 इंटू 5, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 253 में से इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। 253 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5, ये हो जाएगा 250 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 250 बाई 5, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 50 और n इज इक्वल्स टू 50 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 51। ठीक है, n की वैल्यू इतनी आ गई। तो अब कह रहा है कि सवाल में टोटल हमारे पास 51 टर्म है। कितने? 51 टर्म है। तो लास्ट से बच्चों यहाँ ज़रा समझिएगा। तो अब ज़रा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, लास्ट से 20वां कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, टोटल कितने हैं? 51 है। 51 इधर से जो 20वां है, मान लीजिए इधर से जो है वो 20वां है, टोटल 51 है। तो 20वां ये हो गया, इसके इधर कितने बचेंगे? इसके इधर कितने बचेंगे? इसके इधर 31 बचेंगे, तभी तो 31 और 20 51 होगा। ठीक है, तो अगर इधर से 20वां है और इधर 31 है तो फर्स्ट से ये वाला पॉइंट कितना होगा? फर्स्ट से ये वाला 32वां 32 हो जाएगा ना। इस चीज़ को ज़रा समझिए, ये समझ जाएंगे पूरा क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास जो सीरीज़ है बच्चों वो इस तरीके से है। ये पहले स्थान पे है, दूसरे तीसरे, टोटल 51 है।
हमें कह रहा है कि इधर से 20वां निकालिए। मान लीजिए ये हमारा क्या है, लास्ट की तरफ से 20वां। टोटल जब 51 है तो इस 20वें के इधर टोटल कितने होंगे, 31 नंबर होंगे, तभी तो इधर से 20 हुआ। और अगर इधर से इधर 31 है तो इधर से टोटल ये वाला कितना हो जाएगा, 32 नंबर। यानी कि आपको निकालना क्या है, 32 नंबर निकालना है। समझ आ गए। अब इसको ज़रा लिख दीजिए, इसको ज़रा लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, द 20th टर्म लिखिए ऐसे, दी 28th term from last is equals to 32 term from the starting, from beginning लिख दीजिए, from start लिख दीजिए, start। समझ में आ गया। अब निकाल लीजिए 32 टर्म का क्या होता है, A32 इज इक्वल्स टू क्या होगा, A1 प्लस 31D, यही होगा ना। तो इसको वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी होगी, A1 की वैल्यू हमें 3 दिया है प्लस 31, और D की वैल्यू हमें अभी कितनी आई है, D की वैल्यू तो दिया है ना इसमें, D की वैल्यू कितनी दिया है, 5 दिया है। इसकी सॉल्व कर लीजिए, 3 प्लस 5 155। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 158। ये आपका A32 हो जाएगा, A32। ठीक है, तो लास्ट से कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका द 28th टर्म फ्रॉम लास्ट। चलिए, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखते हैं। NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड इज 24, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। अच्छा, बहुत अच्छा। द सम ऑफ फोर्थ टर्म और 8th टर्म का AP, यानी कि A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24। अच्छी बात है। और कह रहा है दूसरा, क्या कह रहा है, 6 और A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म निकालिए, फर्स्ट 3 टर्म निकालिए। चलो भाई निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए A4 की वैल्यू कितनी होगी, A4 होता है A1 प्लस 3D प्लस A8 कितना होगा, A1 प्लस 7D, कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू 24। अब इसको ज़रा सॉल्व करिए, 2A1 प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24, ये आपका पहला आया। इस ठीक वैसे इसको सॉल्व करिए। A6 का मतलब A1 प्लस 5D प्लस A10 का मतलब A1 प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। A1 और A1, 2A1 प्लस 9 5 14, 14D इज इक्वल्स टू 44। अब ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इन दोनों को आपस में क्या करिए, इन दोनों को आपस में माइनस कर लीजिए। तो 2A1 प्लस 10D जो आपका इक्वेशन 1 है, माइनस 2A1 प्लस 14D इज इक्वल्स टू 24 माइनस 44, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा भाई 2A1 प्लस 10D माइनस 2A1 माइनस 14D इज इक्वल्स टू माइनस 20। ठीक है, 2A1 से 2A1 कैंसिल, 10 माइनस 4 माइनस 4D इज इक्वल्स टू माइनस 20। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20/4, यानी कि हो जाएगी 5। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। जब D की वैल्यू 5 आ गई तो आप A की वैल्यू निकालेंगे। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी एक में रख लीजिए। आइए हम इसी में रख लेते हैं, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम यहाँ पे रख लेते हैं 2A1 प्लस 10D, 10D का मतलब 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 24। तो 2A1 कितना हो जाएगा, 2A1 हो जाएगा 24 प्लस माइनस 50, 24 माइनस 50। A1 कितना हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2, मतलब माइनस 13। A1 कितना हो गया, माइनस 13 हो गया। समझ में आ गया। अब जब A1 निकल गया और D निकल गया, तब तो आपकी सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी। तो क्या आपसे कह रहा है कि फर्स्ट 3 निकालना है, तो फर्स्ट 3 में आपका पहला हो जाएगा, पहला आपने A1 इज इक्वल्स टू निकाला माइनस 13, और इसमें D 5 है, प्लस 5 करते जाइए। इसमें 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 8
8 5 हाँ -8 प्लस 5 करेंगे -3 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब आपका इस तरीके से पूरा इक्वेशन क्या हुआ, इक्वेशन आपका पूरा निकल गया। अब आइए ज़रा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसमें 5 और जोड़ेंगे 17, इसमें 5 और जोड़ेंगे 22, इसमें 5 और जोड़ेंगे 27, इसमें 5 और जोड़ेंगे, इसमें 5 और जोड़ेंगे तो 32। ठीक है, अब सवाल आपका जो कह रहा था उससे ज़रा हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। सवाल जो आपसे कह रहा था उससे अगर ज़रा क्रॉस चेक करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। क्रॉस चेक हमेशा करना चाहिए। क्रॉस चेक, सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था भाई, सवाल कह रहा था कि 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है 20। 4th टर्म कौन है, 1 2 3 4, और 8th टर्म कौन है 5 6 7 8। ओके, 2 + 22 24, सही है, बिल्कुल सही है। कह रहा है 6 और 10वां टर्म का सम करेंगे 46 कौन सा है 6, ये 6 नंबर का हो गया, 7 8 9 10 ये 10 नंबर का हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 2 + 32 = 44। 44 बिल्कुल सही है। आप इसी तरीके से लगाएंगे, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया आपको क्या करना है, समझ में आया भाई? बोलिए, फिर से समझा दूँ, फिर से समझा दूँ आपको? कुछ नहीं करना है बाबू, आपको 4 टर्म निकाल के 8 टर्म निकाल के ऐड कर लीजिए। A4 + A8 = 24। ठीक है, A4 का मतलब A1 + 3D, ठीक है, और A8 का मतलब A1 + 7D। फास्ट कर लीजिए 24, ये समझ में आ गया। अब ये हो जाएगा 2A1 + 10D = 24। ये आपका पहला शर्त हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, 10 छठा और 10वां A6 + A10 = 44। ये सब क्वेश्चन में दिया है। A6 का मतलब A1 + 5D प्लस A10 का मतलब A1 + 9D = 44। ये हो जाएगा 2A1 + 14D = 44। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए, D की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू किसी एक में रख देंगे, A की वैल्यू आ जाएगी, आपका सीरीज यहाँ पे निकल के आ गया। कोई समस्या बाबू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा। चलिए, सुभा राव स्टार्टेड वर्क 1995, एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रिसीव्ड, एन इंक्रीमेंट 200 रुपये ईच ईयर, इन विच ईयर डिड द। अच्छा, बहुत अच्छा। कह रहा है भाई, जब सुभा राव हैं, जब इन्होंने सैलरी स्टार्ट करी थी 1995 में, तो इनको पहली तनख्वाह कितनी थी 5000 रुपये। अब उनको कह रहा है कि इनकी जो इंक्रीमेंट है हर साल 200 रुपये बढ़ जाती है, तो दूसरे साल कितनी हो जाएगी, दूसरे साल हो जाएगी 5200 रुपये, तीसरे साल कितनी हो जाएगी 5400 रुपये। ठीक है, तो कितने साल के बाद इनका जो है वो हो जाएगा 7000 रुपये, 7000 रुपये। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपने करना कुछ नहीं है। A1 आपका कितना है, A1 दिया है आपका 5000 रुपये। ठीक है, D कितना है भाई 200 रुपये के बढ़ रहा है तो 200 रुपये। ठीक है, AN कितना है, जो लास्ट वाला है वो कितना है, वो है आपका 7000 रुपये। ठीक है, आपको निकालना क्या है, N निकालना है। फॉर्मूले में वैल्यू में रख दीजिए, आपका काम खत्म। AN की जगह पे हमने लिख दिया 7000 रुपये = A1 की जगह पे हमने लिख दिया 5000 प्लस N हमें निकालना है, N ही तो निकालना है। D कितना है, D है हमारा 200 रुपये। इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 7000 - 5000 = N - 1 × 200। ये हो जाएगा बच्चों 2000 = N - 1 × 200। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 का सम, 2 से 2 ख़त्म, 10 बचेगा। N - 1 = 10, N = 10 + 1 = 11। तो N की वैल्यू कितनी आई, N की वैल्यू आपकी आ गई 11, यानी कि 11। 11 साल में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो 11 साल कब होगा, 1995 + 11। अभी सवाल अभी क्या है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो 1995 + 11 इन विच ईयर 2006। 2006 में सुबह की सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 रुपये हो गई। समझ में आ गई बात? चलिए, बहुत अच्छा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लीजिए, लास्ट सवाल है आपका। रामकली जो है 5 रुपये पहले वीक में क्या करती हैं, बचाती हैं। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई इतना। अच्छा, उसकी वीकली सेविंग इतनी बची जाती है, हर वीकली सेविंग बिकम इतना फाइंड दैन। अच्छा, कितने हफ्ते बाद, अच्छा पहले हफ्ते में वो 5 रुपये बचाती है, उसके हर हफ्ते में वो 1.7 बचाती जाती है। अगले सप्ताह में 6 रुपये 75 पैसे बचाएगी,
ठीक है। अगले सप्ताह में कितने बचाएगी? अगले सप्ताह में बचाएगी बच्चों, इसमें 75 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7.5 और एक 8 रुपये बचाए, 8.5 रुपये बचाएगी। अगले सप्ताह में कितनी बचाएगी? 8.5 रुपये बचाएगी, ठीक है। उसके बाद कितनी बचाएगी? ये हो जाएगा 9.25, 10 रुपये 25 पैसे। ऐसे लास्ट में कब कितने तक बचा रही है? ये बचा रही है 20 रुपये 75 पैसे तक बचा रही है। तो आपको टोटल निकालना है कि कितने सप्ताह इसने सेविंग करा, ठीक है। तो बिल्कुल फिर से वही सवाल, आपका A1 दिया है, A1 कितना दिया है? A1 इज इक्वल्स टू दिया है 5, ठीक है। D कितना है? D कितना बचा रही है? 1.75। AN लास्ट वाला कितना है? लास्ट वाला है 20.75। आपको निकालना क्या है? N निकालना है। ये वाला आपका फॉर्मूला यहाँ पे रख लीजिए। A1 की जगह पे हमने लिख दिया 2.75 इज इक्वल्स टू A1 की जगह पे 5 प्लस N हमें निकालना है N-1, D हमें दिया है 1.75। 1.75 से ही तो बचा रही है। चलिए अब ये इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 20 में से 15.75। कैलकुलेशन अच्छा रखना बच्चों। इज इक्वल्स टू N-1 इंटू 1.75। ओके। N-1 इज इक्वल्स टू 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75, ठीक है। इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। 175 से अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 9 बार में, आई थिंक जाएगा। कितनी बार में जाएगा भाई? ये आपके 9 बार में ये कैलकुलेशन आपका चला जाएगा। 1.75 डिवाइडेड बाई 175, ये कितने बार में जाएगा भाई? 9 बार में आपका चला जाएगा। तो N-1 की वैल्यू कितनी आई? N-1 की वैल्यू आई 9। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। बताइए कोई समस्या? कोई समस्या नहीं ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों एक्सरसाइज 5.2 आपका कैंसिल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, नहीं जुड़े चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से